नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। आज बिहार स्वास्थ्य विभाग के तरफ से एक वायरल वीडियो आप लोगों के ग्रुप में गया होगा और उस वीडियो को आप लोगों ने भी देखा होगा। उस वीडियो में स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उनके द्वारा कुछ बातें कही गई हैं और वो बातें जो है आप लोगों ने भी सुना है और हमने भी सुना है। उस वीडियो में जो बातें कही गई है वो विभाग के जो कार्य हैं और जो अभी कार्य चल रहे हैं उसके बारे में है और उसी वीडियो को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं और कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहते हैं जो शायद आपने पहले भी सुना है, लेकिन ऐसा है ना कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि उनको लगता है कि ऐसा मतलब हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो अपडेट हमारे पास आती है किसी भी माध्यम से तो उन पे विश्वास करना थोड़ा सा और लोगों के कुछ ही लोग हैं ऐसे जो कि प्रश्न उठाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए एक बार, उसके बाद हम इस वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे और फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग में चल रही है बातें, किस प्रकार की बातें चल रही है और क्या हो सकता है। देखिए, हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, इसके अलावा विभाग में क्या होगा कब होगा वो उनको ही पता है। और उसमें भी ऐसा है कि विभाग के जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं शायद उनको ही पता होगा, बाकी जो कर्मचारी हैं उनके पास ऐसा कुछ अपडेट भी नहीं होता है। ठीक है, जब तक चीज़ें विभाग तक नहीं पहुंचती है तब तक विभाग के पदाधिकारियों के पास ही सीमित होता है। ठीक है, तो ये वीडियो पहले आप एक देखिए, उसके बाद फिर हम आप पे बात करेंगे। आज भी 3 बजे तक इन्होंने समीक्षा की है विभाग में और इसका नेट रिजल्ट यह है कि हम लोग ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रक्षेत्र हो, चाहे वो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, नियुक्तियों की बात करें, माननीय मंत्री महोदय स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, नियुक्तियों को लेकर वो चिंतित हैं, लेकिन हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि आप इसका परिणाम, सकारात्मक परिणाम मार्च अप्रैल तक आप देखेंगे। हम लोग भी चाहेंगे विभाग में ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां हो, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। और एक मंत्री महोदय की चिंता, क्योंकि हमारे कुछ कर्मीगण हैं यहां पर, वो पब्लिक हेल्थ कार्डर को लेकर चिंतित रहते हैं। हम आपकी तरफ भी चिंतित हैं और मंत्री महोदय भी ज्यादा चिंतित हैं और हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं और सकारात्मक प्रयास है और हम लोग निश्चित रूप से बहुत शीघ्र उसमें भी सफलता मिलेगी। तो ये वीडियो में प्रधान सचिव जो बोल रहे हैं, ये मौका था स्वास्थ्य विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन 2024 को लेकर के, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो उत्कृष्ट कार्य हैं डॉक्टर्स के द्वारा, जीएनएम के द्वारा, एएनएम के द्वारा और भी जो पैरामेडिकल कर्मचारी हैं या जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कर्मचारी हैं, उनके कार्य में उत्कृष्टता देखते हुए उनको एक प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया गया था, जो कि बापू सभागार पटना में एक कार्यक्रम आयोजित करके दिया गया था। उसी कार्यक्रम का ये वीडियो है जिसमें प्रधान सचिव जी कहते नजर आ रहे हैं कि वैकेंसी को लेकर के, हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी को लेकर के मंत्री जी के द्वारा समीक्षा बैठक बार बार किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। आप देखिएगा तो मंत्री जी के द्वारा स्वास्थ्य समिति के साथ, विभाग के साथ और जो हेल्थ डिपार्टमेंट से बिहार से जुड़े हुए संस्था हैं उसके साथ उनका लगातार जो है समीक्षा बैठक हम देख रहे हैं। आप भी अब यहाँ पे देखिएगा, हम कुछ पिन करेंगे, कुछ ट्विटर के पोस्ट हैं जो कि आपने देखा है। ठीक है, तो समीक्षा बैठक तो हो रही है विभाग में, लेकिन समीक्षा बैठक का जो आउटकम आना चाहिए वो आउटकम जो है शायद थोड़ा धीरे है। ठीक है, जिसके वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। हमको लगता है कि लगभग 1-1.5 साल तो ऐसे गुजर गए हैं जिसमें ऐसा लग रहा था कि 1 महीने में वैकेंसी आ जाएगी, 2 महीने में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन आज 1.5 साल बीतने के बाद भी ऐसा आपको एक रिक्ति जो है देखने को नहीं मिला। एक रिक्ति अगर विभाग में आपने देखा होगा जो कि सीएचओ का था, लेकिन सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन एग्ज़ाम के बाद जो स्थिति बनी वो आप लोग के सामने है। आप सोचिए कि एग्ज़ाम रद्द करने के बाद आयोग यानी कि राज्य स्वास्थ्य समिति एक निर्णय नहीं ले पा रहा है कि हम लोग री एग्ज़ाम इसका कब करवाएं। री एग्ज़ाम ये लोग नहीं करवा पा रहे। री एग्ज़ाम के लिए अपडेट यही है कि जो संस्था इसके लिए हायर किया गया था, जो जिसका टेंडर हुआ था एग्ज़ाम के लिए, वो जो संस्था था वायर सॉल्यूशन करके कुछ ऐसा था,
तो वायर सॉल्यूशन जो कंपनी है उसको ऑलरेडी बैन कर दिया गया है। उसके जगह पे एक नई संस्था यानी कि नया कंपनी को हायर किया जाएगा और वो कंपनी जो है आप लोग का री एग्ज़ाम करवाएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हो सकता है समय लगेगा और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम उस वीडियो पे बात करें तो हम आज से 2 सप्ताह पहले एक वीडियो किए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि बिहार में पैरामेडिकल्स के कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे फार्मासिस्ट का हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन का हो गया, उसका जो यदयाचना है वो बीटीएससी को मिल चुका है। ठीक है, भेजे गए हैं विभाग के द्वारा। ठीक है, और स्टाफ नर्स के लिए हमने कहा था कि अभी तक बीटीएससी के पास या स्वास्थ्य विभाग के पास ही रोस्टर तक नहीं बना है। जो कंप्लीट रोस्टर बना करके बीटीएससी को भेजा जाता है वो भी अभी तक नहीं बना है। तो हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट आए थे जिसमें वो कह रहे थे कि नहीं सर आपको कुछ नहीं पता है, 20 दिन हो गए हैं रोस्टर को बना करके बीटीएससी को यदयाचना भेजा गया है। तो वैसे लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं आप तो एक बार प्रत्यय अमृतसर जो प्रधान सचिव के द्वारा जो कहा गया है उसको आप सुन लीजिएगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम मार्च और अप्रैल तक प्रयास करेंगे कि आप लोगों की जो नियुक्ति है वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मार्च अप्रैल तक आपको ज्वाइन करवा देगा, तो वो तो नियुक्ति की ही बात कर रहे हैं, वो विज्ञापन की बात कर रहे हैं। तो विज्ञापन आएगा, मार्च अप्रैल तक विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में जो बजट है वो फरवरी के 12 से लेकर के 15 फरवरी के बीच जो है बिहार में बजट आने वाला है। और वो बजट में हम भी देखेंगे और आप लोग भी देखिएगा कि स्वास्थ्य विभाग के खाते में कितने पैसे जाते हैं और उस पैसे का जो उपयोग है वो स्वास्थ्य विभाग कहाँ कहाँ करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप विभाग की बातों को ध्यान दीजिएगा तो पेपरबाजी अलग चीज़ें हैं और जो विभाग में चल रहा है, वाकई में चल रहा है, वो अलग बातें। ठीक है, तो बस आप लोग ऐसा है कि बस पढ़ाई करते रहिए और जो लोग पढ़ने वाले हैं वो अपना पढ़ाई करते रहें। वैकेंसी तो आएगी ही, चाहे वो 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 5 महीने में आए, वैकेंसी तो आना तय है और एक बड़ी संख्या में वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बेहतर है कि तैयारी जो है अभी से बना करके रखें ताकि जब भी वैकेंसी आए उस समय आप एक कदम आगे रहें। ठीक है, तो बस इतना ही था। और बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले मंगल पांडे ने फार्मासिस्ट को लेकर के कहा है कि प्रधान सचिव के द्वारा और हम खुद इस विज्ञापन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब विज्ञापन 1 सप्ताह उन्होंने कहा है, हमको लगता है कि 1 सप्ताह या तो अभी फ्राइडे सैटरडे तक ख़त्म हो जाएगा या फिर अगले सप्ताह जो है उसका 1 सप्ताह का जो टाइम लाइन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर उनकी बातों में सच्चाई होती है तो आपको फार्मासिस्ट का जो विज्ञापन है वो अगले सप्ताह देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है उनके द्वारा सच कही जाती है बातें तो आपको सामने हो जाएगा। और मार्च अप्रैल की जो बात है संभव है, उसमें हम मान सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद संभव है हो जाएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल एक समय होता है, एक लंबा समय है। तब तक में जो नया बजट है, नया बजट में स्वास्थ्य विभाग को जो राशि अलॉट किया जाएगा उसमें से नियुक्ति को लेकर के भी पैसे मिलेंगे, हॉस्पिटल्स के ऊपर जो खर्च होंगे उनके पैसे मिलेंगे और जो अलग अलग मद में स्वास्थ्य विभाग में पैसे लगते हैं वो सारे पैसे स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त होंगे। तो शायद नई नियुक्ति के लिए जो चीज़ें अभी धीरे धीरे चल रही है वो शायद आपको बजट के बाद उसमें कुछ तेज़ी आने की संभावना है, क्योंकि आपको पता है 2025 जो है बिहार में इलेक्शन का समय है। आपको इलेक्शंस की जो डेट है वो अक्टूबर या नवंबर में 2025 में संभव है। तो उससे 1 महीना 1.5 महीना पहले जो है आपको आचार संहिता देखने को मिलता है। ठीक है, तो सरकार के पास लगभग सितंबर या अक्टूबर के लास्ट तक का समय है जिसमें वो अपना जितने भी नियुक्तियां हैं वो शायद उनमें कंप्लीट करवा ले या प्रोसेस में डाल के छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। जैसे ही हमारे पास स्वास्थ्य विभाग को लेकर के किसी प्रकार का अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।